पर दूल्हा ऐसा हो ना तो उसके माथे पे सेहरा नहीं बांधते, उसे ना ऐसा हल्दी नहीं लगाते, उसके तो मुंह पे ऐसे काली ठोकते हैं। रंजना बहन, खबर न तो कह दूं, ये जो कपूत पैदा किया है ना आपने, इसको बचपन में अगर 3-4 थप्पड़ लगाए होते ना तो आज आपको अपना मुंह छिपाना नहीं पड़ता और मुझे अपने ये हाथ काले नहीं करने पड़ते, समझो ना? ये संपत भाई, आपको एक फ्री की सलाह दूं, आपका ये बर्तन का धंधा बंद ही कर दो। उससे तो अच्छा है भंगार की दुकान खोलो, बहुत भंगार बड़ा पड़ा है आपके घर में, है? हाई क्लास पैसा मिल जाएगा आपको। मैं पल पल उस पल को कोसती हूँ जिस पल मैंने आप जैसे लालची लोगों के साथ रिश्ता जोड़ा। रंजना बहन, अगर आपकी बेटी के साथ इस पैवान ने ऐसा किया होता ना, तब आपको पता चलता कि एक माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है। हमारे चाचा चाची ने ना हमेशा तुम्हें अपने सर पर बिठाया। हमारे चाचा जी ने अपनी पगड़ी उतार के तुम्हारे कदमों में रख दी थी। जो मांगा सब दिया उन्होंने। पता है क्यों? सिर्फ ये रिश्ता बचाने के लिए। घर के कागज तक दे दिए इन लोगों ने। बदले में तुमने क्या दिया? हर कदम, हर पल तुमने सिर्फ झूठ दिया। तुमने सबसे अपना सच छुपा के रखा। अगर इतनी हिम्मत होती ना तो एक बार बोलते कि तुम्हें ये पायल नहीं चाहिए, रिमझिम चाहिए। लेकिन तुमने हमेशा सिर्फ झूठ बोला है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अरे तुम्हारा तो अस्तित्व ही झूठ से बना है। हमारी निगाहों में अगर सबसे बड़ा कोई जुर्म है ना तो वो है झूठ, और हम झूठ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें बुलाने के लिए थैंक यू डॉक्टर शिव। और इस बार हम अकेले नहीं आए, मीडिया भी साथ में लाए। ये इस घर में इलीगल वेपन्स और गुंडे ले आया जो अभी उस कमरे में बंद है। ये जबरदस्ती शक्ति के साथ शादी कर रहा था और वो भी गन पॉइंट पे। ये इसकी बीवी और बच्चा है जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। इलीगल वेपन्स, जबरदस्ती शादी, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, जितनी भी धाराएं हैं सब लागू होती हैं इस पे। और दहेज का भी। मेरे लॉयर मिस्टर शेखर
आपको सारी डिटेल्स भेज देंगे। तगड़ा केस बनाइएगा। इसको ये घर हड़पना था ना, अब जेल ही इसका घर होगा। पकड़ो इन्हें। छोड़ो, हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों लेके जा रहे? छोड़ो। या खबर न हो तो कह दूं, ऐसा नालायक बेटा पैदा किया ने, वही आपका कसूर है। और उतना ही नहीं, इसकी काली करतूतों में ना आपने बहुत साथ दिया उसका। ले जा संभाल के। हाँ, ये सारे वही गन्स हैं जो ये और इसके गुंडे यहाँ पर लेकर आए थे। चलो। एक मिनट। माना कि मैं कमीना हूं, पर तेरी लड़की भी कोई दूध की धुली नहीं है। शादी के दिन घर से भाग गई थी। क्या शादी के दिन घर से भाग गई? हाँ, नहीं तो क्या। एक तो शादी के दिन घर से भाग गई, ऊपर से मंडप में आके शादी कैंसिल। अब आप ही बताओ, ऐसे मंडप में छोड़ी हुई लड़की से कोई शादी करेगा भला? एक बार नहीं, इनके घर तो रोज कांड होते रहते हैं। अब बता, कौन करेगा इनके घर की लड़कियों से शादी? चाची जी, ये तो मैं नहीं चाहती थी ना शक्तुड़ी, यही तो मेरी लड़ाई थी। इसीलिए तो मैं चुपचाप सब कुछ सहन कर रही थी कि बस एक बार मेरी रिमझिम की शादी हो जाए, उसके आगे की जिंदगी आराम से कट जाए। पर ऐसा नहीं हो सकती, मैं हार गई। कुमा, मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकती। आप हारी नहीं है। आप ये सब क्यों कह रही हैं? आप आज जीती हैं। आज आपकी वजह से दीदी में इतनी हिम्मत आई है कि उन्होंने अपने साथ कुछ गलत नहीं होने दिया। और आप सबको क्या दिख रहा है? ये शादी नहीं हुई, लेकिन ये नहीं दिख रहा कि किस इंसान से शादी होने जा रही थी। आप लोग लड़की की शादी क्यों कराते हैं? इसलिए ना कि शादी के बाद लड़की को अपने ससुराल में खुशी मिले। अरे लेकिन जब पता है कि शादी के बाद ससुराल में उसको खुशी मिलेगी ही नहीं, तो शादी करानी है क्यों? और ये क्या कह रहे हैं? मंडप से छोड़ी हुई लड़की। हमारी दी को ना किसी ने नहीं छोड़ा है, बल्कि हमारी दी ने उस रंजन को छोड़ा है। तो प्लीज ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ एक लड़का ही लड़की को छोड़ सकता है, एक लड़की भी लड़के को छोड़ सकती है। जैसे हमारी दी ने छोड़ा उस रंजन को। और अगर ये सब जानने के बाद भी कोई हमारी दी से शादी नहीं करता ना, तो कोई बात नहीं, वो क्या मना करता है, हम मना करेंगे, क्योंकि वो उसके लायक ही नहीं होगा।
क्योंकि हमारी रिमझिम दी बेस्ट है। बिल्कुल अपनी माँ की तरह। और अगर रिमझिम बाहर गई थी तो वो हेल्प लेके वापस आई है। रंजन की बीवी को ढूंढने में, उसके बच्चे को ढूंढने में रिमझिम ने ही मेरी हेल्प की। अगर आज रंजन की सच्चाई सबके सामने बाहर आई है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सब कुछ रिमझिम की वजह से हुआ है। क्या सच में आपने लड़के को छोड़ा है? वाह, इसकी तो मिसाल बनेगी। एक लड़की भी लड़के को छोड़ सकती है। आपको किस पॉइंट पर लगा कि वो लड़का आपके लिए सही नहीं है? डर नहीं लगा कि इस लड़के को छोड़ के आपकी बेइज्जती होगी और आपकी शादी होने में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? और तो और शायद कोई लड़का कभी आपसे शादी करे ही ना। क्या कहना चाहेंगी आप इस बारे में? आज की असली स्टार आप ही हैं। जाइए और इन सब के सवालों की अच्छे से जवाब दीजिए। जो गलती मैंने की है, शिव शक्ति उसे छुपा रहे ताकि मेरी सच्चाई बाहर ना आए, और ये सब कीर्तन की मूर्खता की वजह से हुआ है। लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। हेलो एवरीवन, देखिए हम फिर से वापस आ गए। आपकी अपनी बनारस की वेव मिस तो किया ही होगा आपने। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि रंजन जो है ना, इसकी तो हमें हमेशा से ही नजर खराब लगती थी। वो जितना बाहर से देखने में सीधा साधा है ना, उतना ही अंदर से खतरनाक। अरे हमें तो रंजन को देखते ही पता चल गया था कि ना ही तो हम इसको लाइक दे सकते हैं, ना ही कोई व्यू, ना ही कोई कमेंट। अरे इसके साथ तो हम #I love you हबी वाली एक पिक्चर तक क्लिक नहीं कर सकते। पर हमारी मम्मी ने हमारी एक ना मानी। #हमारी मम्मी तब भी बेस्ट। हमने जब इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया तब हमें पता चला कि इसकी तो ऑलरेडी शादी हो रखी है। इतना ही नहीं, और तो और इसको एक बच्चा भी है। फिर हमने एक न मानी। Thank you so much, Dr. Shiv. Thank you, Shakti. अपना ध्यान रखना। थैंक यू। You're welcome. मम्मा को परेशान मत करना, ठीक है? अपना ख्याल रखना। वैसे एक बात कॉमन है हम दोनों में। क्या? ना तुम्हें लाइमलाइट पसंद है, ना मुझे। और जिसे पसंद है वो तो उसे फुली एंजॉय कर रही है। डॉक्टर शिव, देखना कल ना दी के फॉलोअर्स एकदम से बढ़ जाएंगे। हम दी का ये अवतार ना बहुत टाइम बाद देख रहे हैं। थैंक यू, आपकी वजह से हमें हमारी दी वापस मिल गई। रिमझिम सोशल मीडिया पे है। आपको नहीं पता? दी सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं है, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर भी हैं। पूरे 50,000 फॉलोअर्स हैं उनके। 50,000? और आपको पता है उनके नाम का ना कूपन भी चलता है, #बनारस की बेब। और तुम्हारा कूपन नहीं चलता? मुझ पे तो चलता है। शक्ति का नाम लेके मुझसे कोई भी काम करवा सकता है। सच में। और तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं? हम तो सोशल मीडिया पे हैं ही नहीं। पर आज से एक फॉलोअर तो है, मैं।
इतने सारे गुंडे, इतनी बड़ी बड़ी गन्स और सामने हम लोग निहत्ते, लेकिन हम डरे नहीं। हम सच सबके सामने लाके रहे। कहा था ना, कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा। जब शिव शक्ति है साथ तो डरने की क्या बात। कुछ गलत नहीं हो सकता है, लेकिन अतीत में जो गलत हुआ है उसे ठीक करने का समय आ गया है डॉक्टर शिव। लग रही है ना एकदम शिव पार्वती की जोड़ी। वाह, जो मैं सोच रहा हूँ क्या आप भी वही सोच रही हैं? हाँ। आपको क्या लगता है ये बिल्कुल सही मौका है? हाँ, हमने तो एक ही बात सीखी है कि नेक काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। पंडित जी से जाकर अभी हमारी शक्ति का हाथ मांग लेते हैं। जरूर ये बुढ़िया शिव शक्ति की शादी की बात करने के लिए पंडित जी के पास जा रहे हैं। नो 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 नो, ये नहीं हो सकता। अभी आप सब लोग जा सकते हैं। क्या करूं, कैसे रोकूं इन्हें? ये इधर क्यों आ रही है? पंडित जी, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। आंटी जी, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्या हुआ शक्ति? डॉक्टर शिव, रंजन की प्रॉब्लम का तो अंत हो गया, लेकिन उसके पीछे किसका हाथ है ये हमें नहीं पता चला ना। और भविष्य में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम का सर ना उठे, उसके लिए हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि आज इसके पाँव कहाँ है ना आंटी जी? आंटी जी, हमने देखा कि हल्दी मेहंदी में रंजन से आप कई बार बात कर रही थी। क्या था वो सब? शक्ति, तुम चाची पे शक कर रही हो? डॉक्टर शिव, हम शक नहीं कर रहे, हम सिर्फ शक को दूर कर रहे हैं। और जब प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना हो ना, तो उसकी हर शाखा को परखना पड़ता है। हम ना ही कुछ गलत करेंगे और ना ही गलत होने देंगे। शिव तुम्हें कभी सवाल जवाब करने नहीं देगा। मुझसे ज्यादा भरोसा वो किसी पर नहीं कर सकता। डॉक्टर शिव, आप हम पे भरोसा करते हैं ना? सबसे ज्यादा।
तो आंटी जी, जब रंजन ने डॉक्टर शिव को स्टोर रूम में बंद किया था, हमने देखा था कि उसने आपका हाथ पकड़ा हुआ था। क्या हो रहा है ये सब? और आप उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ था? और हाँ, एक और बात, हमें पता चला कि रंजन आपकी फैक्ट्री में काम करता था। रंजन मिश्रा? आप कैसे भूल गई? आप तो इतनी शार्प हैं, इतनी स्मार्ट हैं। आप तो इतने सारे बिजनेसेस को हैंडल करती हैं। फार्मा कंपनी, कॉलेज, हॉस्पिटल, चैरिटी फाउंडेशन और पता नहीं क्या क्या। तो फिर आप इतना सा टास्क कैसे नहीं कर पाए? आपकी तो पार की नजर है ना, आपकी नजरों से तो कोई नहीं बचता। तो फिर रंजन कैसे बच गया? या ये कहें कि उसे पहचानने के बाद भी आपने किसी को नहीं बताया? शक्ति बस, तुम कहना क्या चाहती हो? हम आपसे ये कहना चाहते हैं डॉक्टर शिव कि आप लोगों को जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा है ना, वही सबसे बड़ा धोखेबाज है। आपकी हर प्रॉब्लम की जड़ ये है। इनका प्यार, इनका अपनापन सिर्फ धोखा है, सिर्फ धोखा और कुछ नहीं। शक्ति बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? हाँ चाचा जी। डॉक्टर शिव, आप जानना चाहते हैं ना कि अखबार में हमारी फोटो किसने छापी? इन्होंने। पद्मा आंटी ने नहीं। आपको जेल भिजवाने की साजिश किसकी थी? इनकी। और वो मंत्री वाला ड्रामा किसने रचा? इन्होंने। शक्ति, ये मत भूलो कि जिसके बारे में तुम बात कर रही हो ना, वो मेरी चाची है। वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो आपको बर्बाद करना चाहती है। वो आपको अपनी एमडी की पोजीशन से हटाकर अपने बेटे कीर्तन को उस पोजीशन पे बिठाना चाहती है। सारी ट्रस्टीज को बुलाना, आप पे इतना प्रेशर बिल्ड करना, ये सब इनका खेल था। और आपको पता है ये सब हमें किसने बताया? खुद इन्होंने। इन्होंने खुद हमें अपने मुंह से कहा है कि ये अपने बेटे कीर्तन को उस पोजीशन पे बिठाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगी। और गई भी है। हमें पूरा यकीन है कि रंजन को यहां लाने में भी इन्हीं का हाथ था। आप पे, आपके परिवार पे आज तक जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है ना, उन सबकी वजह ये है। I'm sorry डॉक्टर शिव, ये सब जान के आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी।
जिन्हें आप अपनी माँ की तरह प्यार करते हैं वो आपसे प्यार ही नहीं करती। वो आपसे क्या, वो किसी से प्यार नहीं करती है। एक इंसान से जरूर करती है, सिर्फ अपने आप से। ऐसी औरत ना आपकी माँ कहलाने के लायक ही नहीं है।